चौथे ब्रिज के ऊपर से अब लोग गुजर रहे हैं। सेना द्वारा ये ब्रिज बनाया गया था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुंशी खान। ये पुल जब से बहा था बाढ़ के आने के बाद, अब आर्मी ने और सेना ने ये तैयार किया है, तो आप लोगों को आवाजाही में कितना इसकी सहूलत मिल रही है? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुबारक हो आर्मी को, तो हम धन्यवाद करते हैं आर्मी का। बिल्कुल। तो ये जब से ये पुल बहा था, आप लोग पास में ही रहते हैं कहीं? यहाँ इधर रहते हैं साथ में। तो आवाजाही के लिए, पार जाने के लिए, आने के लिए कितनी मुश्किल थी? बहुत मुश्किल। हमें जहाँ विक्रम चौक होके जाना पड़ता था, नहीं तो नीचे से होके जाना पड़ता था। तो अब ये पुल बन गया है, तो अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हम थैंकफुल टू आर्मी। हम शुक्रगुजार हैं आर्मी के कि उन्होंने हमें रास्ता बना के दिया। ये आर्मी का शुक्राना लोग अब कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। तो ये अब पुल जो है वो आर्मी ने तैयार किया है और यहाँ से ये अब आने जाने का जो रास्ता है वो बन गया है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और रहेगी भी और रहेगी। तो अब कितनी ज़रूरत थी इस वक्त, जब से ये टूटा हुआ था उस वक्त तक कितनी मुसीबत थी? बहुत मुसीबत थी। यहाँ के पार बस्ती है, यहाँ के लोग हैं, क्योंकि आने जाने में बहुत मुसीबत होती थी लोगों को। पार बहुत बस्ती है, वहाँ के लोग यहाँ आ नहीं सकते थे, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाते थे। कुछ उनका मकान इधर होता था, वो बेचारे पार जाते थे, यहाँ से फिर घूम के जाना पड़ता था लोगों को। इसलिए आर्मी वालों ने पुल बनाया। पुल बनाने के बाद यहाँ से लोग कुछ सैर करने भी आए हैं, कुछ पार घूमने भी जाते हैं, कुछ पार्क की तरफ जाते हैं और बहुत अच्छा है। ये आर्मी के द्वारा जिस पुल का निर्माण किया गया है, उस पुल से अब लोग इस पार से उस पार आ रहे हैं। और फिर भी अभी देखिए, वो जो लोग मछलियां पकड़ने के लिए गए थे वो लोग अभी वहीं से गुजर रहे हैं। और जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आप देखिए, ये गाड़ी देखिए बीच में। उस दिन जब बाढ़ की आड़ में ये पुल आया था और बाढ़ ने इस पुल को तोड़ दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था, कई गाड़ियां बीच में गिरी थी। उनमें से एक गाड़ी ये है जो अभी भी इसमें पड़ी हुई है। तभी के बिल्कुल किनारे पे आप इसे देख सकते हैं। और इस वक्त मैं इस चौथे पुल के ऊपर हूं और आर्मी ने जो पुल तैयार किया है, इस पुल से अब लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा पा रहे हैं। और लोग अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग अब यहाँ से पार जा रहे हैं और दूसरी ओर से इस ओर आ रहे हैं। और अब लोगों को कैसा लग रहा है, यही हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि जब से ये पुल टूटा है, बाढ़ आने के बाद लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका था। और अगर इसके बनने का इंतज़ार करते, यहाँ किसी भी सरकार का इंतज़ार करते, वो पुल को बनाते और लोग यहाँ से दूसरी ओर से इस ओर आने का इंतज़ार करते, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा समय लगता। लेकिन आर्मी ने इस पुल को कल ही तैयार कर दिया है। और अब अपना नाम बताइए। अब अपना नाम बताइए। परवीन अख्तर। अब आपको यहीं पर रहते हैं आप? जी जी, यहाँ पे रहते हैं। तो जब से ये पुल बहा था उस वक्त से कितनी परेशानी थी आपको इस ओर से? बहुत ज्यादा हुई। हम फिर यहाँ से भाग गए। यहाँ ये जब पुल बाहर पानी आ रहा था, पुल से बाहर, फिर हम यहाँ से भाग गए हैं। अब ये पुल जो है ये आर्मी ने इसे तैयार कर दिया है, तो अब कोई राहत लग रही है आपको कि अब आप आराम से इस पार आ रहे हैं या दूसरी ओर जा पा रहे हैं? बिल्कुल लग रही है। ये लोग हैं जो इस पुल से अब इस पार से उस पार जाने का इस्तेमाल इस पुल का कर रहे हैं। तो साहब, कितनी परेशानी रही है पहले जब ये पुल बह गया था और ये इस पार से उस पार आने जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ट्रैफिक हाईवे है और भगवती नगर को जो लिंक करता था यही इम्पोर्टेंट पुल था। और इसके बह जाने की वजह से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है और ट्रैफिक का इतना कंजेशन है कि हर आदमी को बहुत दिक्कत पेश आ रही है। और रार पार बस्ती को जोड़ने के लिए भी यही एक साधन था। तो 2014 में भी ये बह गया था, अब दोबारा बह गया है। प्रशासन से ये इस्ताह करते हैं कि यहाँ ऐसा कोई कंक्रीट जो है, एक तो जो पीछे डैम बना है, डैम की वजह से जो है स्लोप है वो एकदम स्लोप में आ गया है और पानी प्रेशर से नीचे पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से साथ में जो कंक्रीट नहीं था, नीचे से बजरा खिसक गया है और उसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो कंक्रीट नीचे तक इस पुल तक आया होता तो तब पानी का बहाव जो है वो इधर उधर की जो है वो मार नहीं करता था। मगर वो कंक्रीट ना होने की वजह से जब पानी जो है ऊपर से नीचे बहता है तो उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पुल जो है वो क्रैक हो गया है। तो जैसे हम बाकी स्टेट्स में देखते हैं
कि साइड में जो बंद बांधे जाते हैं कंक्रीट के, तो पानी का जितना भी फ्लो होता है वो बंद नहीं टूटता है, बल्कि ऊपर से पानी बह जाता है, बस्तियों में मार जाता है, मगर बस्तियों का वो नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं करता है। यहाँ अगर वैसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट किया जाए तो ताकि पानी का ओवरफ्लो जा सके मगर बंद न टूट पाए। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, आपको मालूम है कि ऐसा अगर किया जाए तो ये नुकसान नहीं होता जी। तो जो ठेकेदार या जो सरकार ये काम करवा रही थी, क्या वो नहीं जानते इतना कि इसे किस तरीके से बनाया जाए? नहीं, न जानने की वजह नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो ये सब चीज समझते हैं, मगर उसके लिए कम से कम प्लानिंग और उतना फंड्स भी मुहैया होना चाहिए ताकि उस किस्म का वर्क जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। उसकी वजह से ये हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, ये तो वो जानते हैं, जो एक्सपर्ट है वो सब जानते हैं। आर्टिफिशियल लेक की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्या मानते कितनी सुरक्षित रहेगी वो अगर आर्टिफिशियल लेक बनती है? क्योंकि अभी तो कोई आर्टिफिशियल लेक है नहीं और पानी आया, बाढ़ आई और ये हालात बन गए, तो क्या जब आर्टिफिशियल लेक अगर बनती है उसके बाद में एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है? नेचुरली जब आर्टिफिशियल लेक बन जाएगी तो लेक का पानी भी होगा और सैलाब का पानी भी जब होगा, तो ये अभी लेक बनी नहीं थी तो पानी का इतना प्रेशर आया कि साइड में दोनों तरफ से, दोनों किनारों पे, तवी के इधर भी और उधर भी, दोनों किनारों को जो वो बहा के ले गई है। तो इसमें अगर वो लेक बन जाती है तो उसके बाद आगे 1-2 किलोमीटर तक दोनों साइडों में अगर कंक्रीट बंद नहीं बना जाएगा तो इर्द गिर्द की जो बस्तियां, इन बस्तियों को फिर जबरदस्त खतरा है और किसी वक्त भी ये बस्तियां जब ऐसा सैलाब आएगा तो वो बह सकती हैं। तो ये लगता है कि पैसे की वेस्टेज हुई है, इतना पैसा अगर लगाया गया और उसके बाद फिर से ये डैमेज हुआ। अभी आप बता रहे हैं कि 2014 में एक बार पहले ये चीज हो चुकी है, उससे क्या सीख ली सरकार ने, उससे क्या सीख ली उस डिपार्टमेंट ने जिसकी जिम्मेदारी इसी बनी? 2014 में जो बह गया था उससे तो लगता है कोई सीख नहीं ली, और अब जो बह गया अब ज्यादा नुकसान हुआ है। 2014 की निस्बत अब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बस्तियां की बस्तियां बह गई हैं इस पानी में। तो अब अगर इससे सीख ली जाए तो वैसी कंक्रीट दोनों तरफ बना के तो इसको अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो फिर लगता है कि आने वाले समय में इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, वरना ये हमेशा ऐसा होता रहेगा। अगर दोबारा फिर वैसा कर दें तो कल आने वाले वक्त में, क्योंकि अब इन्वायरमेंटल चेंज है तो गर्मियां भी ज्यादा पड़ती हैं, सर्दियां भी ज्यादा पड़ती हैं, तो उससे सैलाबी जब बनेगा मसला तो इससे ज्यादा डिवास्टेटिंग जो है वो सिचुएशन जो है वो हमारे हो सकती है। ये सीख 2014 के उस बाढ़ के बाद एक सीख लेनी चाहिए थी उन कंपनीज को जिन्होंने इसका काम किया, और अगर वो समय रहते उस गलती को सुधार लेते तो आज ये मंजर शायद ना बनता जो मंजर बना है। अभी भी लोगों का ये कहना है कि अभी भी अगर इस चीज़ को वो समझ लें कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार दिया जाए, अगर नहीं समय रहते इन गलतियों को सुधारा गया तो आने वाले समय में अगर दोबारा से कोई ऐसी बाढ़ आई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़े सारे लोग आप देखिए यहाँ पर अब खड़े हैं इस पुल के ऊपर, जो पुल अभी बनाया गया आर्मी द्वारा, इस पर खड़े हैं और तवी के अंदर देख रहे हैं। जो इस वक्त एक गाड़ी भी आपको अंदर दिखाई दे रही है जो इसके अंदर गिरी हुई है, और ये लोग यहाँ पर जो खड़े हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशेर सिंह है। तो ये हालात जो बने हैं, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को पहले से जब पता था कि बादल फट सकते हैं और ये कहा गया था कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया तो ये बंदोबस्त किया जा सकता था? इस देखिए, ऐसा जैसे वारदात हुई है, कोई छोटी मोटी नहीं है कि जम्मू में फ्लड आया हो, तो ये तो जैसे दर्शा रहा है कि 100 कुछ साल पहले आया था इतना मतलब बरसात। अन्यथा प्रशासन ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। वैसे लोगों का कहना है कि ये मतलब प्रशासन की कमी, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारी स्तर पर करप्शन हुई है, सही तरीके से चीजें नहीं बनाई गई हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुल जो हैं वो आज भी वैसे ही खड़े हैं, नए पुल जो तैयार हुए वो पुल बह गए, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखो, ऐसा है कि हर आदमी को कुछ अलग अलग भाषा में अलग अलग टोन बताएगा वो, बाकी ऐसा नहीं है कि ये करप्शन हुई है। करप्शन आपने खुद देखा कि कोई भी जम्मू प्रांत में कोई भी हिसाब देख लो, कोई जहाँ कोई खराबी ना हुई हो, जहाँ ये चीज देखने को नहीं मिली हो, भाई नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट का, मैं ये नहीं बोलता कि ये हमारे बीजेपी के दौरान ऐसा हुआ, या एनसी के दौरान ऐसा हुआ। ये है कि थोड़ा कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया हुआ है, तो बाकी ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी के थोप दे कि करप्शन हुई है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुल नहीं हिले, वो आज भी खड़े हैं, वो क्या वजह है? और ये अभी हाल ही में कोई 10 साल कोई 15 साल पहले बना हुआ पुल बाढ़ आते ही बह गया। नहीं, अगर आप पीछे इतिहास देखो तो दिखता तो है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि देखो बड़ी आपने देखा होगा कई जम्मू प्रांत में बड़ी ऐसी खेती हुई है, एक पुल को नहीं पूरे प्रांत को देखो बड़ी ज्यादा खेती हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हालांकि जहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत वाकया होता है तो गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है, ऐसा नहीं है। आपकी मुस्कान बता रही है कि आप ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ी तो है कहीं ना कहीं। कि जैसे कुदरत ने स्तंभ ढाया हुआ है तो इसके आगे तो हर चीज बेबस है, ये नहीं कह सकते कि कुदरत का कहर जो है उसे नहीं झेल पाई ये पुल, ये कहा जा रहा है। नाम सुनिए भाई साहब, एक मिनट इधर आइए, आइए एक मिनट। हाँ, इतना बेटा कैपेबल नहीं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। ये क्या मानते हैं ये चीजें जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या कारण रहे होंगे कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं और पुल के पुल बह जा रहे हैं, बस्तियां की बस्ती डूब रही है? कुदरत का जो है इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो कुदरत कर रही है इसके अगेंस्ट क्या कर सकता है कोई? बाकी ये सब कुछ ठीक ठाक ही बना था, लेकिन ये पानी के बहाव के आगे सब नुकसान हो ही गया थोड़ा बहुत। कई लोग अब ये कह रहे हैं कि करप्शन बड़े मात्रा पर हुई है, जिस वजह से ये चीजें। पाप जब बढ़ेगा तो नेचुरली ऊपर भी तो कोई अथॉरिटी बैठी है जो देख रही है, अगर कुछ ऐसा होगा तो नेचुरली कुछ गड़बड़ी तो है। हाँ नहीं, वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है, करप्शन कह लो या पाप कह लो दुनिया में। मतलब आप मानते हैं कि पाप बड़ा है जिस कारण ये सब हुआ हाँ है? नहीं, वो तो सब कुछ पाप, सब कुछ उसी का रिजल्ट होता है। जो कंट्रीज अच्छे जहाँ पर लोग रहते हैं, अच्छा माहौल है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता तकरीबन। ये मतलब लोगों की हरकतों की वजह से ये हाँ हाँ नहीं, वो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करता ही है वो। ये देखिए, ये लोग पीछे देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें अब ली जा रही हैं और ये एक छोटा बच्चा है यहाँ पर, ये अपने हाथ में किस चीज का पौधा लेके जा रहे हैं? कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते का पौधा लेके जा रहे हैं। तो कहाँ रहते हैं आप? ऐसा तुम्हारी। सतवारी रहते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं घर। घर जा रहे हैं। इधर किधर? मेरे को नहीं पता। नहीं पता। किसके साथ आए हैं? ये मम्मा और पापा के साथ। तो अभी आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो क्या मानते हैं ये जो तबाही का मंजर आप लोग सामने देख रहे हैं, गाड़ी अभी बीच में एक गिरी हुई है, आप लोग क्या मानते हैं क्यों ये सब कुछ हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं करप्शन की वजह से सही चीजें नहीं बनाई गई हैं इसलिए टूट रही हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कुदरत के आगे ये चीजें नहीं टिक सकती, जब ये आपदा आई है तो ये बह गई है। ये नेचुरल जो मतलब कर रहे हैं ना, ये मतलब पहाड़ वगैरह तोड़ के जो जगह बना रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है ये। मतलब ये जो कुदरत के साथ छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ जो हो रही है उसी की वजह से हो रहा है। वो वजह मान। हाँ जी। तो ये देखिए, लोग मान रहे हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ जो हुई है। आपको क्या लगता है साहब? कुदरत के साथ छेड़छाड़ भी इसमें है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है माइनिंग, ये जो माइनिंग का चल रहा है ना, इतना बड़ा घोटाला, सब जानते हैं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और माइनिंग हो रही है पूरे J&K में, माइनिंग हो रही है, खुलेआम हो रही है, खुलेआम हो रही है माइनिंग। और माइनिंग का नतीजा है ये, उससे क्या होता है, एक तरफ आपने निकाल दिया, पानी का फ्लो एक तरफ हो जाता है, राइट, वो पानी का ज्यादा प्रेशर एक तरफ पड़ता है। देखिए, टूटी नहीं है चीजें, आप कह रहे हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल गलत का है, टूटा कुछ, खिसका है, टूटा नहीं है, खिसका है। तो या तो डिजाइनिंग में हमारी गलती है कि हमने इतने ज्यादा फ्लो के लिए इसको डिजाइन नहीं किया, राइट। इतना ज्यादा फ्लो जो होता है, देखो प्रेशर होता है, अर्थ का भी प्रेशर होता है, जिसके अगेंस्ट ये वाल खड़ी थी, उधर से पानी का भी प्रेशर होता है। लेकिन साहब अभी तो आर्टिफिशियल लेक बनाने की बात कही जा रही है, क्या टिक पाएगी वो? वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो डिजाइनिंग में गलती है कहीं, कि आर्टिफिशियल लेक इतनी ऊंची थोड़ी ना बनानी थी, आर्टिफिशियल लेक में 5-7-8 फुट पानी रखना था, यहाँ तो पानी आप देखिए कहाँ पहुंचा हुआ था। इसके लिए डिजाइन ही नहीं था, जो मुझे लगता है इसके लिए डिजाइन ही नहीं था जितने पे। बाकी नेचर जब तबाही पे आती है सर, नो बॉडी कैन स्टॉप इट। आपने माइनिंग की बात कही है, माइनिंग पर बैन लगा हुआ है, मुझे बताइए कौन सी कंस्ट्रक्शन बंद हुई है J&K में? कहाँ कंस्ट्रक्शन बंद है? क्या लोगों के मकान बनने बंद हो गए? क्या सरकारी काम करने बंद हो गए? कहाँ से आ रहा है मटेरियल? ये बताइए, मटेरियल आ कहाँ से रहा है? कहीं से तो आ रहा है ना, ऊपर से तो आ नहीं रहा, इन्हीं दरियाओं खड्डों में से आ रहा है। माइनिंग को आप मानते हैं कि बड़ी वजह माइनिंग है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, माइनिंग भी है इसकी एक वजह।
माइनिंग के अलावा क्या मानते एक हैं? बड़ा इजी होता है कि इंजीनियर्स पे ब्लेम डाल देना, कॉन्ट्रैक्टर पे ब्लेम डाल देना, ये मटेरियल ठीक नहीं है। आप भी देखिए, मुझे बताइए, ये रिटेनिंग वॉल्स जो हैं ये खिसकी हैं, क्या टूटी हैं? टुकड़े तो नहीं हुए इनके, खिसकी है ना। यहाँ तो इनको जो डिजाइनिंग में गलती है कि इनको बेस ज्यादा डीप नहीं दी गई। ज्यादा डीप बेस होता तो ये जो हमारे पुल वगैरह बैठे हैं वो भी ना बैठते। वहां भी माइनिंग का एक हाथ है, क्योंकि जब हम कोई चीज को डिजाइन करते हैं ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। मुझे लगता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्होंने ज्यादा नहीं रखा था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डिपेंड करते हैं क्या डिजाइन कर रहे हैं। या उन्हें भी नहीं लगता होगा कि यहाँ से माइनिंग होगी, क्योंकि वो जानते थे कि माइनिंग तो नहीं होगी, तो शायद ये सेफ रहेंगी, ऐसा लगता होगा। नॉट दिस ऑन दिस पर्टिकुलर स्पॉट माइनिंग हुई है, वो पीछे भी माइनिंग हो सकती है, उसकी वजह से पूरी धारा चलती है ना। फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे माइनिंग मुझे लगता है यहाँ पे माइनिंग हुई होगी, बिल्कुल इसी के आसपास में। आगे कहीं पे, जिसकी वजह से फिर एक ही तरफ पूरा प्रेशर फ्लो बन जाता है। अच्छा, कुछ बार कई बार हम लोग खुद भी इसको बनाने के लिए ना एक तरफ का फ्लो इधर कर देते हैं, कभी इधर का फ्लो उधर कर देते हैं, तो वो चीजें कुछ रही होंगी। एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता जब तक ये पूरा एनालाइज ना हो। एक चीज और लोग कह रहे हैं कि ठीक है ये पुल बह जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुल वो आज तक खड़े हैं, वो नहीं टूट पा रहे। वो वजह इसका क्या है? मतलब उनका कहीं ना कहीं बेस मजबूत है। टूटे ये भी नहीं, टूटे वो भी नहीं, वो खिसके भी नहीं। इसका मतलब उनका बेस ज्यादा डीप था, ज्यादा वाइडर था। 100 साल से पुराने पुल हैं वो। हाँ, का मतलब उनका बेस ज्यादा वाइडर था। देखिए, जब हम स्ट्रेस के लिए किसी चीज को डिजाइन करते हैं ना, तो जिस तरह से जितना नीचे जाते हैं ना, स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस को एक लेवल पे रखने के लिए, सेम रखने के लिए, हम उसका बेस चौड़ा करते जाते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स पान एरिया बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो यहाँ तो इन्होंने इनकी बेस जो इनकी फाउंडेशंस जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनाई थी। ऊपर तो स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन बेस ज्यादा बड़ी नहीं थी, ज्यादा डीप नहीं थी। तो ये तो पता था कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, ये सब हो सकता है, तो ये एडवांस चाहिए, ये तो एक्सपेक्ट होना चाहिए। दिस मस्ट बी एक्सपेक्ट। क्यों नहीं लगा कि 10-20 साल बाढ़ नहीं आएगी? हम लोगों का हम 10-20 साल के लिए तो नहीं काम करते सर भाई, मतलब ये देख के तो ऐसा ही 10-20 साल के लिए बनते हैं। तो देख के ऐसा ही लग रहा है। कहीं ना कहीं सर डिजाइन में भी कमी रही है, जो मुझे लगता है। नेचुरल कैलामिटीज जो आती हैं उसमें फिर सारे डिजाइन फेल हो जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एनालाइज करने की बात है। ये इजीली हम किसी पे भी ब्लेम डाल देते हैं, ब्लेम डालना बड़ा आसान होता है। हो सकता है उन्होंने डिजाइन प्रॉपर किया हो, जो उनको डाटा दिया हो कि भाई आपको इस चीज के लिए डिजाइन करना है, वो कहीं गलत रहा हो। लोग तो कहते हैं कि टेंडर होने से पहले ही करप्शन जो है वो शुरू हो जाती है, इतने परसेंट उसको, इतने परसेंट इसको, तो फिर ठेकेदार इन चीजों में क्या लगाएं? उन्हें भी तो यहाँ पर लगा करके कुछ बचाना ही होता है, ये चीजें भी होती हैं। उस चीज में तो मैं नहीं चाहूंगा कि क्या कहाँ पे होता है, लेकिन ये है कि मेरा दिमाग हम कहता है कि टूटा ना कुछ नहीं है। अगर आप कहते हैं स्पेरियस मटेरियल लगा है तो टूटना चाहिए ना, टूटा तो नहीं है। जब टूटा नहीं है तो फिर डिजाइन का फॉल्ट है। फिर अगर टूटा नहीं है ना, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या, जितना उन्होंने इंजीनियर से उसको बेस बनाने के लिए कहा था, जितना चौड़ा, जितना गहरा, वहां कहीं शायद कमी रही, कहीं ना कहीं कमी है। कमी तो कुछ तो कमी है। बाकी सर जितना पानी आया था ना, उसको हम देख नहीं सकते थे, दिल कांप जाता था। पानी भी कम नहीं था, उसमें हम ये नहीं कह सकते सिर्फ उन्हीं की गलती थी। कुदरत मतलब जैसे तबाह करने पे आई हुई थी। लेकिन कुदरत के साथ छेड़खानी भी तो की गई है हमने सरकार की हुई है ना। पेड़ किसने काटे? आप देखिए, ये यहाँ की छेड़खानी की बात कीजिए कि माइनिंग पे ही है ओवरऑल। अगर वो पेड़ ना कटे होते वहां से, तो वो क्या करते हैं, छोटे होते पढ़ते थे हम, पेड़ लगाए, बाढ़ों को बचाएंगे, बाढ़ नहीं आएगी पेड़ों से। तो सिर्फ एक ही चीज को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। अब ये देखिए ना, डिफॉरेस्टेशन कितनी हो रही है, पेड़ कितने कट रहे हैं, पहाड़ नंगे हो रहे हैं, उसका नतीजा भी तो है ना ये। अब आप लैंडस्लाइड देखते हैं, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड क्यों हो रही हैं? नंगे पहाड़ गिरेंगे ना, उनको होल्ड करने के लिए पेड़ नहीं है, जड़ें नहीं है उनकी। ये कॉमन सेंस की बात है, आम आदमी भी समझ सकता है कि कारण आम आदमी जो हमारी समझ में आता है। हैं, लेकिन सरकारों को और डिपार्टमेंट्स को ये समझ क्यों नहीं आता आखिर करप्शन किस हद तक गई है जो ये सब हो रहा है। क्योंकि कुदरत की साथ छेड़छाड़ की भी एक बात कही जा रही है। और आप यहाँ से देखिए, अब लोग यहाँ से गुजरना शुरू हो चुके हैं, अब लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग यहाँ पर कोई मेला है, लोग इतनी तादाद में यहाँ से निकलने लगे हैं। क्योंकि ये नेशनल हाईवे और लोग यहाँ से आया जाया करते थे, और जब से ये पुल प्रभावित हुआ है उसके बाद यहाँ पर लोगों के दिलों में एक डर बना हुआ है कि
ना जाने अब क्या होगा। और कुदरत के कहर के आगे ये चीज़ें नहीं टिक पाएंगी, ये लोगों ने कहा है। और कई लोग अपने अपने अंदाजे से इन चीज़ों को बता रहे हैं कि कोई कह रहा है कि करप्शन हुई होगी, कोई ये कह रहा है कि नहीं डिज़ाइन ठीक है, ये करप्शन नहीं है, ये ऊपर से बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही है। कोई ये कह रहा है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ हुई है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर हाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए कि बादल घेरना शुरू कर चुके हैं इस इलाके को, और आप देखिए दूर तक आपको अब साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो दोबारा से भारी बारिश मेरे ख्याल से हो सकती है, और आप लोगों को सेफ रहना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, क्योंकि अभी कुदरत का जो कहर है वो थमा नहीं है। अलग अलग इलाकों में बादल फट रहे हैं और तबाही का मंजर आप सबके सामने है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है।